महाराष्ट्र की रायगढ़ में बारिश लाई है मौत। बारिश के बाद रायगढ़ जिले में पहाड़ दरकने से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ जब जमीन पर आता है तो ऐसे ही बर्बादी मचा देता है। रायगढ़ में ऐसी ही तबाही सबसे ज्यादा मौत लेकर आई है। यहाँ कई जगह चट्टान टूटी, पहाड़ दरके और जो हादसे हुए उसमें 35 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। रायगढ़ में पिछले 2 दिन से बारिश की वजह से भयानक हालत बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटी है। रायगढ़ में कुदरत का जो कहर बरपा है उसमें मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। बहुत से लोग अभी भी लापता है। महाराष्ट्र के चिपलून में चीन जैसी भारी बारिश से आई बड़ी तबाही। आज चिपलून के तबाही के फील्ड पर पहुंचा एबीपी न्यूज। ओह माय गॉड! रत्नागिरी के चिपलून की ये तस्वीरें जैसे ही कल आई, देश में हड़कंप मच गया। यहाँ करीब 12 फीट तक पानी भरा दिखा है। अब एबीपी न्यूज की टीम चिपलून पहुंची तो बर्बादी का ये मंजर सामने आया। देखिए कैसे यहाँ गाड़ी पर गाड़ी पड़ी है। एक नहीं बल्कि कई गाड़ियों का यही हाल है। एक कार के नीचे तो बाइक ही फंसी है। दरअसल कल इतना पानी यहाँ भरा था कि सब कुछ तैरने लगा। पानी उतरा तो कार पर कार चढ़ी रह गई। इन तस्वीरों को देखिए। अब बारिश तो रुक गई है लेकिन पानी कई जगह अब भी भरा हुआ है। गाड़ियां और बस कितनी पानी में डूबी हैं, ये आप यहां साफ देख सकते हैं। चिपलून कस्बा पूरी तरह से जलमग्न है। नगर निगम, तटरक्षक और राजस्व के दल निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चिपलून शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने क्या कहर बरपाया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा दें। मैं इस वक्त चिपलून शहर के इंदिरा गांधी कल्चरल मार्केट के ठीक सामने की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अब भी यहां पर करीबन 4 से 5 फीट पानी जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो जानकारी स्थानिक लोगों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से बताई गई, कल जिस तरह की बाढ़ इस शहर में देखने को मिली, करीबन 12 से 14 फीट तक पानी इस इलाके में भरा हुआ था। कई घरों को, दुकानों को नुकसान जो है वो देखने को मिला है। जान माल का भी नुकसान होने की बात सामने निकल कर आ रही है। आप इस गाड़ी को देख सकते हैं। ये गाड़ी कल पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई थी। चिपलून और आसपास के इलाके में कल से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जो कहर देखने को मिला है उसकी आपको तस्वीर दिखा दे। वशिष्ठ नदी पर जो पुल बना हुआ है ये मुंबई से गोवा जाने की सड़क है और ये देख सकते हैं हाल, क्योंकि कल इसी नदी में बाढ़ आने की वजह से पूरे चिपलून जो शहर है वो बाढ़ की चपेट में आ गया और जगह जगह पर पानी जमा होने की वजह से हजारों लोग जो है इस बाढ़ में फंस गए। लोगों को अपने घर में ही कैद होकर रहना पड़ा। अब भी जो जानकारी मिल रही है, कई लोगों को अब भी रेस्क्यू जो है वो नहीं किया जा सका है। लेकिन इस इलाके की तस्वीर भी जो है वो कुछ इसी तरह बयां करती दिख रही है। महाराष्ट्र में बारिश से आई बाढ़ ने बड़ी तबाही मचाई है। कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़ और नागपुर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नीचे धरती पानी में कैद है और ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर गूंज रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के महाड़ की हैं और जिलों की तरह महाड़ का हाल भी बुरा है। पिछले 2 दिन महाराष्ट्र के चिपलून, कोल्हापुर, सातारा, अकोला, यवतमाल, हिंगोली जिलों में भारी बारिश हुई है। हालात खराब हुए और अब एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी है। महाराष्ट्र के सातारा की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया है। कई पेड़ टूट गए हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में कई हादसे हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान जाने की आशंका है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। कोल्हापुर से लेकर नागपुर तक आफत में फंसी है जान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां तेज लहरों के बीच जान जोखिम में डालकर जिंदगी को बचाया जा रहा है। तस्वीरें एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन की हैं। रस्सी की मदद से पानी के बीच इन लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अब देखिए नागपुर में हिंगना इलाके की ये तस्वीरें। यहाँ वीना नदी बारिश के बाद से उफान पर है। एक शख्स नदी के बीच यहाँ फंस गया तो एसडीआरएफ की टीम ने इसे इस तरह रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में बारिश से बर्बादी के हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है। केंद्र सरकार और उद्धव ठाकरे सरकार के बीच कई बार बात हुई है। यूपी के सहारनपुर में अचानक आई बाढ़। शाकुंभरी देवी मंदिर का दर्शन करने गए लोग फंसे। बाढ़ में कई दुकानें भी चपेट में आई। जड़ ओ भाई
भाई। नदी में तेजी से पानी आता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में दर्शन के लिए गए लोग मोबाइल कैमरे से पूरा वीडियो कैद करते हैं। बेचारों का सामान। तस्वीरें सहारनपुर जिले से आई हैं। शिवालिक पहाड़ों पर हो रही बारिश से शाकुंभरी नदी में गुरुवार को अचानक पानी आया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जबकि बादशाही बाग नदी में पानी आने से 2 गाड़ियां नदी की धार में फंस गईं। सहारनपुर के बेहट में दर्जनों बरसाती नदियां बहती हैं। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही बारिश की वजह से जिन नदी नालों में पानी नहीं था वो अब उफान पर हैं। यूपी के ललितपुर में बाढ़ और बारिश का कहर। पुल पर बह रहे पानी में ऑटो सहित बहे ड्राइवर और पैसेंजर। पुल पर पानी बह रहा है और ऑटो ड्राइवर पैसेंजर को लेकर पानी को पार करने की कोशिश कर रहा है। अचानक आधा पानी पार करने के बाद ऑटो का संतुलन बिगड़ता है और ऑटो ड्राइवर पैसेंजर समेत पानी में चला जाता है। तस्वीरें ललितपुर के जखौरा की हैं। पुल के दोनों तरफ लोग खड़े थे, जिन्होंने घटना का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा जैसा इन्होंने किया। ये तो गनीमत रही कि दोनों को तैरना आ रहा था, सो जान बच गई। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी बाढ़ से बड़ी बर्बादी हुई है। कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तेलंगाना में बाढ़ बारिश से हालात कितने खराब है, ये तस्वीरें इसी बात का सबूत है। सिरिसिला जिले की सरकारी इमारत को देखिए, यहाँ सब कुछ डूबा हुआ है। तेलंगाना के निजामाबाद की ये तस्वीर भी देखिए, यहाँ एक वृद्धाश्रम में 7 बुजुर्ग फंस गए थे। बाढ़ की इन लहरों में ऑपरेशन चलाकर सभी को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। पानी की गर्जना बताती है कि यहाँ हालात कितने खराब हैं। भारी बारिश के बाद तेलंगाना के ज्यादातर जिलों का यही हाल है। 3 जिलों में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में पानी कर रहा है दंगल। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बारिश के बाद बाढ़ ने जिंदगी को जैसे थाम कर रख दिया है। ये कर्नाटक का कादरा बांध है। इससे 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दरअसल यहाँ इतनी बारिश हुई कि बांध में भी पानी का स्तर बढ़ गया और दबाव बढ़ने लगा। बांध टूट ना जाए इसलिए पानी छोड़ना पड़ा। अब देखिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की तस्वीरें। यहाँ ग्रामीण इलाके में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे ही गांव में गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ी तो इस तरह नदी के बीच से ले जाकर महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। कहीं जिंदगी लहरों में जूझ रही है तो कहीं जिंदगी बाढ़ की वजह से घरों में कैद है। साफ है इस बार मौसम की मार बड़ी जोरदार जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। कर्नाटक में 5 किलो आईईडी लेकर उड़ रहे ड्रोन को पुलिस ने मार गिराया। पाकिस्तान की साजिश का यह वही ड्रोन है जिसे आतंकियों ने विस्फोटक की साजिश रखी थी। इसमें जो पैकेट बंधा है दरअसल वो विस्फोटक आईईडी है। करीब 5 किलो विस्फोटक इस ड्रोन से भेजा गया था। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के कर्नाटक में पुलिस ने आज सुबह ड्रोन को मार गिराया। यह ड्रोन भारतीय सीमा में 6 किलोमीटर अंदर तक घुस आया था। तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन में लगा विस्फोटक आईईडी पूरी तरह से तैयार था, यानी ड्रोन से डिलीवरी मिलने के बाद आतंकी इसे ले जाकर कहीं भी धमाका कर देते। 15 अगस्त से पहले इस ड्रोन को गिराकर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। संसद के दोनों सदनों में आज भी हुआ दंगल। तमाम मुद्दों पर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष का प्रदर्शन। संसद परिसर में गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हैं तमाम विपक्षी दल। सभी ने कथित जासूसी कांड पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कांग्रेस, शिवसेना, डीएमके और लेफ्ट पार्टियों के नेता शामिल रहे।
सदन के अंदर भी आज चौथे दिन बवाल की तस्वीरें ही दिखी। विपक्ष हंगामा करता रहा और सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। इजरायली सॉफ्टवेयर से हुए कथित जासूसी कांड को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट दिख रहा है। सरकार इन तमाम आरोपों को खारिज कर चुकी है, लेकिन विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। कथित जासूसी कांड में राहुल गांधी ने मांगा अमित शाह का इस्तीफा। राहुल बोले, पेगासस कांड में मेरा भी फोन टैप किया गया। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। विश्वास दिलाते हैं कि देश के अंदर लॉ ऑफ द लैंड से काम हो रहा है और किसी का भी फोन इलीगली टैप नहीं हो रहा। जो देश के कानून है उस हिसाब से काम हो रहा है और कोई भी एजेंसी गैर कानूनी काम नहीं कर रही। अगर कर रही है तो देशवासियों को, किसी को भी अधिकार है कि जिसे संदेह है अपना फोन दे, उसकी तहकीकात होगी और उसके बाद अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है तो आईपीसी के तहत काम होगा। अब हम इंतजार करेंगे कि राहुल गांधी फोन अपना कब देंगे ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। मोदी सरकार पर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए नेताओं, उद्योगपतियों और पत्रकारों की जासूसी कराने का आरोप है। हालांकि सरकार इन आरोपों को साजिश बता चुकी है। संसद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनके बयान का पर्चा छीनने वाले टीएमसी सांसद शांतनु सेन के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। राज्यसभा चेयरमैन ने शांतनु सेन को पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड किया। राज्यसभा में हंगामे की ये तस्वीरें कल की हैं, जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव कथित जासूसी कांड के आरोपों को खारिज कर रहे थे, लेकिन तभी टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से कागज छीन लिया और स्पीकर की तरफ फेंक दिया। अब स्पीकर ने शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। केंद्र सरकार ने शांतनु पर कार्रवाई का प्रस्ताव सदन में रखा था। खुद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी ममता की पार्टी पर खूब बरसे। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। शांतनु सेन पर हुई इस कार्रवाई के बाद टीएमसी नेता अब आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कुछ सांसदों ने भी उनसे अपशब्द कहे थे, लेकिन साफ है कि इस कागज कांड से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। सिद्धू बने पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन। अपनी ताजपोशी में अमरिंदर सिंह को लाकर सिद्धू ने लगाया जीत का छक्का, लेकिन बयानों में दिख गई दूरी। एक मंच पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, एक माला में अमरिंदर और सिद्धू। इन तस्वीरों का इंतजार कांग्रेस के लिए बड़ी मेहनत के बाद आया है। आज सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल ली और अमरिंदर सिंह को अपने साथ ले आए और मंच पर क्रिकेट का शॉट लगाने का एक्शन भी दिखाया। पहले अमरिंदर बोले और फिर सिद्धू। नवजोत जी, क्योंकि तुसी कारोबार सारे पंजाब दा तुसी अगले साडे पार्टी दा चलाउणा है। इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी है, सिर्फ पंजाब ही नहीं। मैं एक गल तुहानूं दसदा, पंजाब ही नहीं, साडी जिम्मेवारी साडे देश वाल भी है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं। ये मसला है, मसला मेरे गुरु दा, ये मसला है। तो प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दियां उम्मीदां दी प्रधानगी है, उम्मीदां दी। मंच से दोनों के बयानों में एक दूसरे पर इशारों में निशाने साधे गए। सिद्धू और अमरिंदर के तेवर से साफ है कि भले ही मंच पर दोनों मिले हों, लेकिन दिल अभी नहीं मिले हैं। यूपी चुनाव को देखते हुए बीएसपी ने ब्राह्मणों को साधना शुरू कर दिया है। बीएसपी ने आज अयोध्या से प्रबुद्ध संगोष्ठी नाम से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की।
2022 के चुनाव को देखते हुए बीएसपी भी बदली बदली दिख रही है। बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को जोड़ने की मुहिम के तहत अयोध्या पहुंचे। बाकायदा रामलला और हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन भी कराए। यही नहीं, सरयू नदी में सतीश चंद्र मिश्रा ने आचमन भी किया। रामलला के हम लोग भी अनुयायी हैं, हम लोगों के प्रभु हैं वो। हम लोग रोज़ पूजा करते हैं, सुबह उठ करके उनकी, हनुमान जी की करते हैं। तो यहाँ अगर आए, हमने एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं प्रबुद्ध वर्ग को साथ में जोड़ने के लिए। ब्राह्मण समाज की जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए उनको एक इकट्ठा करके भाईचारा बनाने के लिए दलित समाज के साथ में। तो इस भाईचारे के अभियान में इतना बड़ा अभियान है जो कि हम लोग 2007 में किया था। बीएसपी पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, लेकिन दलितों मुसलमानों के साथ ब्राह्मणों को मिलाकर बीएसपी कैसे आगे बढ़ पाएगी, ये देखना सबसे बड़ा सवाल है। उत्तराखंड में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बदला कप्तान। गणेश गोदयाल को मिली अध्यक्ष पद की कमान। चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान ने उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल किया है। प्रदेश अध्यक्ष की कमान गणेश गोदयाल को सौंपी गई है, तो वहीं वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया है। उत्तराखंड में भी पंजाब की तरह अंदरूनी कलह छिड़ी हुई थी। इसे दूर करने के लिए कांग्रेस ने यहां भी पंजाब वाला फॉर्मूला आजमाया। इसके तहत उत्तराखंड में भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 4 कार्यकारी अध्यक्षों में प्रोफेसर जीतराम, भुवन कापड़ी, तिलकराज बेहड़ और रंजीत रावत का नाम शामिल है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत को कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया गया है। चुनाव के इस दांव से कांग्रेस सभी वर्गों को साधने और पार्टी के अंदर की अंदरूनी कलह को शांत करना चाहती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के इस दांव से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी मिलती है या नहीं। यूपी में अब सरकारी कर्मचारी नहीं पहन सकेंगे जींस और टी शर्ट। लखनऊ सचिवालय ने आदेश जारी करके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जींस टी शर्ट न पहनने को कहा। यूपी में योगी राज में सरकारी अधिकारियों के लिए तय हो गया है ड्रेस कोड। लखनऊ सचिवालय से जैसे ही ड्रेस कोड के निर्देश जारी हुए, अलग अलग जिलों के प्रशासन ने अपने अपने यहाँ आदेश जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर जींस और टी शर्ट नहीं पहनेंगे। अधिकारियों को शेव बनाकर आना होगा। बाल भी सही तरीके से कटे होने चाहिए। नए नियमों में 26 कामों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसके आधार पर कर्मचारियों को नंबर दिए जाएंगे। जिनका नंबर अच्छा होगा उनको मिलेगा प्रमोशन, लेकिन जिनका नंबर अच्छा नहीं होगा वो पाएंगे नोटिस। अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार कारोबारी राज कुंद्रा पर कसा है पुलिस का शिकंजा। पॉर्न फिल्मों की कमाई को ऑनलाइन बेटिंग में है लगाने का आरोप। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा के डर्टी पिक्चर कांड पर रोज नए खुलासे कर रही है। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला है कि राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्मों से कमाए पैसों का इस्तेमाल ऑनलाइन सट्टेबाजी में किया है। साथ ही साथ पुलिस को शक है कि राज कुंद्रा ने अपने काले कारनामों के सबूत भी मिटाए हैं। इसी को लेकर राज कुंद्रा पर दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 201 को जोड़ दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने राज कुंद्रा के घर पर भी छापेमारी की। इसी घर में राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी भी रहती हैं। 3 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद राज कुंद्रा को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। फोन कंटेंट मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के कई दिनों बाद आखिरकार शिल्पा शेट्टी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने दिल का हाल बयां किया। शिल्पा बोली, जो हो गया उससे ना तो उन्हें अपनी बेचैनी को बढ़ाना है और ना ही उन्हें और परेशान होना है। फोन वीडियोस के रैकेट के मामले में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा इन दिनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। कई दिनों की चुप्पी के बाद शिल्पा शेट्टी ने गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक मशहूर अमेरिकी लेखक की कुछ पंक्तियों के जरिए अपना हाल बयां किया। गुस्से में पीछे और डर से आगे की तरफ मत देखो, लेकिन चारों ओर देखकर मौजूदा हालात से अवगत रहो। हमें गुस्से में पीछे मुड़कर उन लोगों की तरफ नहीं देखना है जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, जो तनाव हमने झेला है, जो दुर्भाग्य हमने सहा है। हम इस डर से आगे देखते हैं कि हम अपनी नौकरी खो सकते हैं, हमें कोई बीमारी हो सकती है या फिर हमारे किसी करीबी की मौत का डर हमें सताता है। हमें यहाँ सुधार करने की जरूरत है। पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा शेट्टी चुप थी। उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रियलिटी शो की शूटिंग भी कैंसिल कर दी थी। लेकिन अब शिल्पा शेट्टी ने इशारों में अपनी बात सबके सामने रख दी है। ड्रोन हमले की साजिश के साथ आज लश्कर ने अपने आतंकियों के साथ रचा था बड़ा प्लान, लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों का कर दिया काम तमाम।
सुरक्षा बलों की हलचल जम्मू कश्मीर के सोपोर में दिख रही है। यहाँ आज आतंकियों से बड़ा एनकाउंटर हुआ। सोपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा से जुड़े थे। इनमें से एक की पहचान फैयाज वार के तौर पर हुई है। वो हत्या के कई मामलों में आरोपी था। दहशतगर्दों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले बौखलाए आतंकी हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बल हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।